दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला भारत का साइलेंट स्ट्राइक था। और जब भारत ने सिंधु का पानी रोका तो एक ऐसा खजाना मिला जिसकी कहानी खुद चीन भी छिपाना चाहता है। ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये वो रणनीति है जिसे भारत ने बिना गोली चलाए दुश्मन के जहन में जंग की घंटियां बजाने के लिए इस्तेमाल किया। साल 2024 एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें फिर तेज़ हो गई थीं। एक तरफ आतंकवादियों की घुसपैठ, दूसरी ओर बैक टू बैक ड्रोन हमले। भारत के पास विकल्प था सीधे युद्ध या ऐसा वार जो बिना शोर के दुश्मन को घुटने पर ले आए। यहीं से शुरू होती है भारत की वाटर स्ट्राइक, एक ऐसा प्लान जो न तो अखबारों में छपा और न टीवी पर दिखाया गया, लेकिन उसके नतीजे इतने विनाशकारी थे कि पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी, हमें पानी दो वरना मौत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सिंधु जल संधि का अंत नहीं, उसका उपयोग किया गया। साल 1960 की वो संधि जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी देना तय किया था, वही अब भारत के हाथ में एक जियो स्ट्रेटेजिक वेपन बन गई। मोदी सरकार ने चुपचाप प्रोजेक्ट मैत्री सीज को हरी झंडी दी। चेनाब और झेलम पर बनाए गए पुराने डैम्स को एक्टिवेट किया गया और नए बांधों को युद्ध गति से तैयार किया गया। जैसे ही पानी रोका गया, पाकिस्तान के खेत सूखने लगे, सिंचाई ठप हो गई, बिजली बंद हो गई और बाढ़ का डर सताने लगा। असली चौंकाने वाली खोज रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना। भारत की इस वाटर स्ट्राइक ने सिर्फ एक प्रतिशोध ही नहीं लिया था, इसने गलती से या शायद एक रणनीति से एक भूगर्भीय रहस्य खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के किशनगंगा क्षेत्र में जहां पानी का फ्लो बदला गया था, वहां एक अजीब चमकदार पत्थर की चट्टानों पर वैज्ञानिकों की नज़र गई। इसरो और डीआरडीओ की टीम को जब वहां भेजा गया तो खुलासा हुआ कि इंडिया हैज़ फाउंड लिथियम, टिथनियम एंड यात्रियम लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी वो धातुएं जो पूरी दुनिया की बैटरी, मिसाइल्स और एआई टेक्नोलॉजी का ईंधन है, भारत को पाकिस्तान के पानी रोकने से मिल गई है। यही नहीं, सीआईए की इंटरनल रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि इंडियाज़ हिमालयन बेल्ट नाउ हैज़ एक्सेस टू अ न्यू मिनरल रिच जोन विच वॉज इरेलर अंडर वाटर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर हुआ है। जैसे ही पानी का फ्लो कम हुआ, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान की कृषि की रीढ़ था, पूरी तरह से सूखने लगा है। गन्ना, कपास, चावल की फसलें सारी बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान की जीडीपी का 19% सिर्फ एग्रीकल्चर पर टिका था, जो अब 30% रह गया है। पानी की किल्लत से जनता सड़कों पर उतर आई और इंटरनेशनल मीडिया ने पहली बार कहा, इंडिया हैज़ वेपनाइज्ड वाटर एंड द वर्ल्ड डिडंट इवन नोटिस। चीन और अमेरिका की भी इससे चिंता बढ़ गई है। चीन जो पाकिस्तान के सीपीईसी के जरिए अरबों डॉलर लगा चुका था, अब वह डर गया है कि भारत रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर राज न कर ले। अमेरिका, जिसने अभी तक चुप्पी साथ रखी थी, अब भारत को लिथियम सप्लाई चेन का पार्टनर बनाने लगा है। भारत ने यूएन में कोई भाषण नहीं दिया है, कोई जंग नहीं लड़ी है, फिर भी ये साबित कर दिया है कि अगली लड़ाई पानी और खनिजों से ही होगी। पाकिस्तान का जवाब और भारत का दूसरा वार। पाकिस्तान ने शिकायत दर्ज करवाई है कि भारत पर हाइड्रोलॉजिकल वार का आरोप लगाया गया है, लेकिन भारत की तरफ से जवाब आया है कि हमने कोई संधि नहीं तोड़ी है, बस अपने हिस्से का पानी ले लिया है। लेकिन असली जवाब था, इंडिया साइलेंटली अप्रूव्ड 3 मोर डैम कंस्ट्रक्शंस, जिससे साल 2030 तक का पाकिस्तान को मिलने वाला पानी 60% कम हो जाएगा। जब दुश्मन ने हमें बार बार जख्म दिए तो भारत ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया
जिसमें कोई शोर नहीं था, लेकिन असर ऐसा था कि दुश्मन आज भी उसका दर्द महसूस करता है। इस वीडियो की कहानी सिर्फ एक वाटर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि उस चुपचाप ताकत की थी जो आज भी भारत को सुपर स्ट्रैटेजिक नेशन बना रही है। अब भारत नारा नहीं लगाता, अब रणनीति बनाता है। और इस बार एक बूंद पानी से भारत ने पाकिस्तान की नसें काट दी है। और भारत के उस स्ट्राइक की वजह से भारत ने एक नई खोज की है, जिससे आगे वाली भारत की और प्रगति हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए आपको फैक्ट वेट चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।